सब प्रेम से बोलो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे ब्रज मंडल और हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम दो समय में की जाती है। सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की धूप, फल फूल, खील खिलौने आदि से पूजा अर्चना और कथा आरती की जाती है। तो शाम को भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है। इस विशेष पूजा के लिए खास तैयारी करनी होती है। इस दिन पशुधन अर्थात गाय बछड़े की पूजा भी की जाती है। गोवर्धन पूजा के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है, जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान की इस अद्भुत लीला के आगे देवराज इंद्र किस प्रकार नतमस्तक हुए, इस कथा के माध्यम से अब आप सभी जानिए। गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और गोमाता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की भी पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बताइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबकी आप अपनी आत्मा मानते हैं, जिनके दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु और ना उदासी, उनके पास छिपाने की तो कोई होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बुझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वे सुहृदों के साथ विचार शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञ द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चलाया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा देवेश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वे कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती।
जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन? मनुष्य अपने स्वभाव के अधीन है, वही उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए सारा जगत स्वभाव से ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्यों की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जारपति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन की ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, संसार स्थिति, उत्पत्ति और अंत में करण क्रमश सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना? वे भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गो, ब्राह्मण और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गोय और दक्षिणाएं दी जाए। और भी चंडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथायोग्य वस्तुएं देकर गायों का चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गो, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों की रुचि हो तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गो, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर हो। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्तित वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी तथा गौं को हरी हरी घास खिलाई गई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री अरोसने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है। गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौ का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने गिरिराज, गो और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब्रज में लौट आए।
जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर परले करले वाले मेघों के सांवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तोड़ छोड़ते हैं और नामात्र की टूटी हुई नाव में कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वे स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो और उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महाप्रकर्मी मृतगणों के साथ आता हूँ। परीक्षित, इंद्र के इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब व्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावत के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई, तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सर और बच्चों की निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुंचे। बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो श्री कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए ये सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रही हैं। अच्छा, मैं अपनी योगमाया से इनका भलीभांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अतः ये उचित ही है कि इस सत्वगुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और मेरे एकमात्र मैं ही इनका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब इसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गो और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए भी मैंने ये युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बंधाया, तब सबके सब गवार अपने अपने गोधन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीत के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर
इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इनके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वे भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगा, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल गए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम की आवक से भर रहा था। पर्वत को रखते ही कि भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने को और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे। उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई। इस प्रकार कान्हा की अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की भी रक्षा हो पाई थी। और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट भी बनाया जाता है। अन्नकूट की सब्जी का एक विशेष महत्व आज के दिन होता है। अन्नकूट दरअसल एक तरह का पकवान होता है जिसे अन्न और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और इसी का भोग गोवर्धन पूजा के दिन कान्हा जी को लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन के दिन गोबर से देवता बनाए जाते हैं और इसके अलावा लोग आज के दिन अपने घर में जो भी पशु हैं, चाहे वे गाय हो, बैल हो, उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विधि विधान से पूजा करने के साथ ही कथा भी सुनी जाती है और सबसे आखिर में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोमाता की विशेष पूजा की जानी चाहिए। गोमाता के सींग पर घी लगाकर और उनकी आरती उतारकर उन्हें गुड़ खिलाने से कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गोवर्धन पूजा के लिए या तो घर के बीचों बीच आंगन में या आपको भगवान कृष्ण की, सभी गोपवासियों की और गोबर से गाय की गोवर्धन पर्वत की जो आकृति बनाई जाती है, आप अपने आंगन में बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। एक दिन पहले अगर आप बनाएंगे तो गोवर्धन पूजा तक ये गोबर से जो आकृति आपने बनाई है वो सूख जाएगी, ताकि आपको पूजा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोग एक दिन पहले बनाते हैं और बहुत से लोग उसी दिन सुबह बनाते हैं। तो आपको जैसी भी सुविधा हो आप उसके अनुसार काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा जी की मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करें, तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा करें। और साथ ही आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है तो आप उसे अपनी गोद में उठाकर गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही गोवर्धन पर्वत और कान्हा जी को आज के दिन आप जो भी पकवान बनाएंगे शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मिठाई का फल का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करनी चाहिए। कान्हा को आज के दिन दही, शक्कर का माखन, मिश्री का भोग आप सभी लगा सकते हैं। कान्हा को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए।
नहीं तो आज के दिन आप गौ माता की सेवा जरूर करें। हो सके तो गौ माता को हरा चारा खिलाए, नहीं तो आप गौशाला में दान दक्षिणा भी दे सकती हैं। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं गौ माता की कथा। ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा, क्या पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो? तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है? तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारे बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर माता लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक के देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रुकती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माता लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे माता, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप समझा जाता है। अभी श्रवण कीजिए गाय माता की दूसरी कथा। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध ये है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी।
बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गो माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे, उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गो अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराज दिलीप गुरु जी के पास जाकर रोने लगे। गुरु जी कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गोमाता को ले जा। इस नंदिनी गोमाता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गोमाता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गोमाता ही दे सकती हैं। राजा दिलीप ने नंदिनी गोमाता की बहुत सेवा की। जब गो माता चलती तो वो भी चलते थे, जब गो माता खाती तो वो भी खाते थे। एक दिन गो माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गो माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गो माता को पकड़ लिया और गो माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का वहां जाम हो गया। वे निसक्त से हो गए, क्योंकि ये सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक के भगवान शिव की पराशक्ति भी ये गोमाता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरु जी की गोमाता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरा ही समझूं। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर भगवान श्री राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो बोलो श्री गौ माता की जय। आइए अब श्रवण करते हैं गौ माता की तीसरी कथा। एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गोई वृद्ध थी। नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गौओं का दान करना चाहिए जो दूध देती हो, और ऐसी वृद्ध गौओं का दान नहीं करना चाहिए। पिताजी गुस्से हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको ये अधिकार है, पर मैं फिर भी कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वे बोले, आज ही अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो तो गोमाता के पास जाना, अगर तुम्हें शिवजी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना, अगर तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंस के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंस के पास बैठा रहा और यमराज ने उसे दर्शन नहीं दिए। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने इतनी छोटी उम्र में गोमाता का मुद्दा उठाया है, इसलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गोमाता आपके लिए वैद्य है, अगर आप भक्त हैं तो गोमाता आपके लिए भगवान है, अगर आप शिष्य हैं तो गोमाता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली वेला में होता है उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं, कलयुग को कृष्ण जी से भी कोई खतरा नहीं। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गोमाता से, इसलिए गोमाता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। तो बोलो गोमाता की जय, कृष्ण भगवान की जय।
आज के दौर में गायों को पालने और खिलाने पिलाने की परंपरा लगातार कमी आ रही है। कभी हमारा देश पशुपालन में अग्रणी रहा है। देशवासियों की काफी जरूरतों को यही गोधन ही पूरा किया करता था। गाय से बछड़ा, बछड़े से बैल, बैल से खेती की जरूरतें पूरी होती हैं। कृषि के लिए गाय का गोबर आज भी वरदान माना गया है। फिर भी गो पालन, गो संरक्षण आदि महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। गाय को गोमाता के रूप में मानना भी अत्यंत वैज्ञानिक है। माँ के दूध के बाद सबसे पौष्टिक आहार देसी गाय का दूध ही है। इसमें जीव के लिए उपयोगी ऐसे संजीवन तत्व हैं कि इसका सेवन सभी विकारों को दूर रखता है। जिस प्रकार माँ जीवन देती है, उसी प्रकार गो माता पूरे समाज का पोषण करने का सामर्थ्य रखती है। इसमें माता के समान ही संस्कार देने की क्षमता भी है। देशी वंशों की गाय स्नेह की प्रतिमूर्ति होती है। गाय जिस प्रकार अपने बछड़े अर्थात वत्स को स्नेह देती है, वे अनुपमेय है। इसलिए उस भाव को वात्सल्य कहा गया है। वत्स के प्रति जो भाव है, वे वत्सलता है। एक बार विश्वरथ राजा अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया। वशिष्ठ ऋषि ने पूरी सेना को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए। राजा हैरान हो गया कि मैं राजा हूँ, फिर भी हमारे यहाँ इतना वैभव नहीं है। ये किसका चमत्कार है? वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु गोमाता के पास राजा को ले गया और कहा कि मेरी इष्ट गो माता है और मैं गाय की ही पूजा करता हूँ और गो माता मेरी सारी कामना पूर्ण करती है। विश्वरथ राजा ने कहा, सैनिकों, गाय को खोलो। अब गो माता रोने लगी। वशिष्ठ ऋषि भी गोमाता के आगे रोने लगा और कहने लगा, माँ, मैंने तुम्हें राजा को नहीं दिया, वो जबरदस्ती आपको ले जा रहा है। मैं क्या राजा से लड़ूं? गोमाता ने कहा, बता कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। गोमाता सिर्फ चारा नहीं चाहती, वो आपका प्यार भी चाहती है। वशिष्ठ ऋषि बोले, माँ, अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। बस इतना कहना था कि गोमाता ने एक झटका मारा कि तुरंत सारे सैनिक अंधे हो गए। विश्वरथ राजा तब से सब कुछ छोड़कर भागने लगा और कहने लगा, ब्राह्मण का बल सबसे बड़ा होता है। तब से विश्वरथ राजा ने राजपाट छोड़ दिया और गौ माता ने उसे विश्वामित्र ऋषि बना दिया। तो बोलो, गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।